जय श्री राम दोस्तों। आज हम फिर दो बातें करेंगे। पहली बात हम करेंगे कुंडली से और दूसरी बात करेंगे आनंद रामायण से। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत लोगों से मिलते हैं, बामुश्किल हमें कोई याद रहता है, लगभग हम सबको भूल जाते हैं। लेकिन कभी कभी कई महीनों के बाद, कई साल के बाद, या शायद महीने में एक बार या साल में एक इंसान ऐसा मिलता है जिसकी याद हमारे ज़हन में बस जाती है, या उसका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ इंटरप्रिटेशन, ड्रेसिंग सेंस, चलने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका इतना अच्छा होता है कि हम बरबस उसकी तरफ खींच जाते हैं, या हम एक उसकी तरफ आकर्षण महसूस करते हैं। ये सारी चीजें तो सेकेंडरी हैं। प्राइमरी ये होती है कि उस इंसान का दिमाग कितना पॉजिटिव है, कितने पॉजिटिव थॉट्स को लेके वो कैरी कर रहा है। इन सारी चीजों को मिला के इंसान का ऑरा बनता है, उसकी आभा बनती है। हम कुछ छोटे छोटे काम करें तो हम जज कर सकते हैं, हम ये परख सकते हैं कि हमारी ऑरा भी कैसी है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे आप अपने किसी रिश्तेदार या किसी अनजान के घर में भी जाते हैं, वहां कोई अगर छोटा बच्चा है, वो आप बुलाने पे आपकी गोद में आ जाता है, या वो पहले से रो रहा है और आपकी गोद में आने के बाद चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका ऑरा जो है वो पॉजिटिव है। आप कहीं अनजान शहर में या अनजान लोकेशन पे या अनजान गली में गए हैं और वहां के कुत्ते आपको देख के बिना बुलाए आपके पास आकर के आपके पास शांति से खड़े हो जाते हैं या अपना दुम हिलाने लगते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका ऑरा जो है वो पॉजिटिव है। या आप कोई भी एक फलदार या फूलदार पौधा खरीदें और अपने किसी बगीचे में या घर में या जहाँ भी आपके पास जमीन है वहां उसको लगाएं। अगर वो पौधा लग जाता है और उस पे फल और फूल आने लगते हैं, तो आप समझिए आपकी ऑरा जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव ऑरा को हम कुंडली में जिसे देखते हैं वो लग्न से देखते हैं कि आपका लग्न कैसा है, लग्नेश कितना मजबूत है, और लग्न में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। हर लग्न के लिए कारक ग्रह अलग होता है और हर लग्न में कारक ग्रह अलग होता है। लेकिन सामान्यतः हम पहले घर में सूर्य को कारक मान लेते हैं। तो जिस किसी भी इंसान की कुंडली में सूर्य पहले घर में हो और मजबूत हो, जैसे राहु के साथ ना हो, या उस पर राहु की दृष्टि ना हो, या अपने किसी शत्रु के घर में सूर्य नहीं बैठा हो, शत्रु लग्न में नहीं बैठा हो, तो उस इंसान की ऑरा, उस इंसान की आभा बहुत ही प्यारी और बहुत ही मजबूत होगी। वो इंसान बेशक आपको महीने में एक बार या साल में एक बार मिलेगा, लेकिन उसकी याद आपके जहन में हमेशा बनी रहेगी। ये तो बात हो गई कुंडली की। अब दूसरी बात करते हैं हम आनंद रामायण की। जाने अनजाने, सकारात्मक तौर पे या व्यंग्यात्मक तौर पे, एक प्रश्न मैंने बहुत फेस किया है और ये मेरे से बहुत बार पूछा गया है, बहुत जगह पूछा गया है। ये प्रश्न कई बार एक ही इंसान से बार बार रिपीट करके पूछा गया है और टोन बदल बदल के पूछा गया है कि क्या आप मांसाहार करते हैं। मांसाहार को लेके मेरे मन में भी एक गिल्ट था। कर तो लेता हूँ, लेकिन करने के बाद एक अंतरात्मा नहीं कहती है कि नहीं करना चाहिए, गिल्ट फील होता है। हालांकि अब करना बहुत कम कर दिया हूँ, शायद ये धीरे धीरे छूट भी जाए। लेकिन आज आनंद रामायण को पढ़ते पढ़ते जब मैं आगे बढ़ा, तो जब माँ सीता गंगा पार कर रही हैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ, और उनको गंगा पार करा रहे हैं, तो गंगा पार करते समय माँ सीता गंगा जी से प्रार्थना करती हैं, उनको नमस्कार करती हैं और कहती हैं कि हे माँ गंगा, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, और जब मैं वन से वापस इसी रास्ते लौटूंगी अपने पति श्री राम और लक्ष्मण के साथ, तो मैं आपको सादर श्रद्धा पूर्वक मांस तथा मदिरा आदि बलि से आपकी पूजा करूंगी। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु चित्रकूट पहुंचते हैं।
चित्रकूट में प्रभु लक्ष्मण जी को कहते हैं कि कुटिया बनाओ। कुटिया बनने के बाद वहां मृगों के मांस की बलि दी जाती है। तो इस पे आप भी अपना विचार रखें। आगे हम बढ़ते हैं। पंचवटी में ही सुपर्णखा का एक पुत्र होता है जिसका नाम सांब होता है। वो तपस्या करते रहता है और पंचवटी में ही ब्रह्मदेव के द्वारा लक्ष्मण जी को एक दिव्य खड्ग दिया जाता है। उस दिव्य खड्ग से सांब की हत्या हो जाती है। उस सांब की हत्या के फलस्वरूप सुपर्णखा यहाँ इनकी कुटिया में आती है। यहाँ आने के बाद प्रभु के रूप को देखकर उन पे मोहित हो जाती है और प्रणय का निवेदन, कामवेग में आकर के प्रणय का निवेदन करती है। प्रभु उसको स्वीकार कर देते हैं। लक्ष्मण जी के द्वारा उसका नाक कान काटा जाता है। वहां जाने के बाद खरदूषण को वो भेजती है। खरदूषण आते हैं, उनकी हत्या होती है। पुनः वो लंका जाती है, रावण से सारी बातें कहती हैं। सीता हरण होता है। सीता हरण के बाद के पश्चात प्रभु जो है जब खरदूषण मारे जाते हैं तब प्रभु है वो माता सीता से कहते हैं कि अब ऐसा है कि तुम खुद को 3 भागों में विभक्त कर दो, जिसमें तुम रजो रूप से अग्नि में वास करो, छाया रूप में मेरे वाम भाग में निवास करो और माया रूप में पंचवटी, तपोमय रूप में पंचवटी में निवास करो, जिसका हरण रावण करेगा। तो माता सीता ये काम करती हैं। ये होने के बाद सीता हरण होता है। सीता हरण होने के बाद प्रभु है वो किष्किंधा पहुंचते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं, दोस्ती होती है। सुग्रीव उन्हें अपना कष्ट बताते हैं। कष्ट बताने के साथ साथ वो एक बात और बताते हैं जिसका वर्णन मानस में नहीं मिलता है, आनंद रामायण में वर्णित है कि प्रभु ऋषि कश्यप को शिव जी के द्वारा एक माला मिलती है। वो माला ऋषि कश्यप अपने पुत्र इंद्र को देते हैं और वही माला इंद्र से बाली को मिलती है, जिसको पहन करके बाली युद्ध में जाता है और उसको पहनने से बाली का शत्रु जो है वो निस्तेज हो जाता है, या बाली के सामने जो भी आता है उसकी आदि शक्ति जो है वो बाली में समाहित हो जाती है। तो उस माला को चुरवाने के लिए प्रभु एक सांप का मदद लेते हैं। सांप की मदद से माला चुरवाई जाती है। बाली युद्ध में बगैर माला के आता है। बाली की हत्या होती है। बाली की हत्या होने के बाद मैंने इस प्रसंग को आज यहीं रोका है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका साथ मुझ पे बनाए रखें। जय श्री राम।